शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। तो सभी भाई बहनों ने आज की मुरली पढ़ी होगी, बहुत प्यारा सा वीडियो भी देखा होगा। तो क्या क्या बातें मन में आ रही हैं सबके, एक एक बात शेयर करेंगे, फिर माइंड मैपिंग करेंगे। आज की मुरली में आपको अच्छी बात क्या लगी? हाँ जी। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिविटी से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी, ये सबसे अच्छा लगा। राइट, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने आज पावर टू एडजस्ट के ऊपर बातें बताई कि अगर हम अभी पावर टू एडजस्ट डेवलप करेंगे कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, तो अंत समय में जो पेपर आएगा उसमें हम लोग पास हो जाएंगे। क्योंकि अंत समय का जो पेपर आएगा वो बहुत कम वैसी ही परिस्थिति में पेपर आएगा। राइट, हाँ जी। और नाजुक समय पर ही पेपर होना है, बाबा ने कहा। तो उस समय पास होने के लिए अभी से हमको पावर टू एडजस्ट अपने में अपनाना है जी। और एक और बाबा ने कहा कि राजयोग जीने की कला है, ये हम सबको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर आप क्यों इसको नहीं धारण करते, क्यों सोच सोच कर जीते हो? तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में जियो, मौजों में जियो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। जी। और कौन बताएंगे, कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने वाई को फ्लाई से रिप्लेस करने के लिए कहा, हाय हाय को वाह वाह से रिप्लेस करने के लिए कहा। तो आई थिंक ये बहुत हो सकता है प्रैक्टिकली, अगर जब भी वाई दिमाग में आए तो फ्लाई करने के लिए। जी। और वीना बहन, अभिषेक भाई, कविता बहन, छाया बहन, गिरीश भाई, पूनम बहन, दीपा बहन, आंचल बहन, सभी बताएं एक एक पॉइंट आज की मुरली से जो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति भाई जी। पावर ने आज कहा कि ग्रामीण जीवन में हीरे तुल्य जन्म है। सतयुग में तो अपने महलों में हीरा हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हर एक आत्मा हीरे तुल्य है, ना आत्मा हीरे के समान चमकती। तो ये बहुत सुंदर लगा। नहीं, बाबा ने कहा कि हीरे तुल्य नहीं, एक्चुअली हीरे से भी मूल्यवान हो। हीरा कहना पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में हीरा ही सबसे मूल्यवान है। तो बाबा कह रहे थे कि आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। बाबा कह रहे थे कि आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, तो हमें बहुत ध्यान से मुरली पढ़नी है। बाबा हीरे से कंपेयर नहीं कर रहे, बाबा कह रहे हैं हीरा तो कुछ है ही नहीं, वो तो आपकी दीवारों में लगे होंगे, उससे क्या कंपैरिजन करना। अभी हमारी दीवारें पत्थर से बनती हैं और कोई हमें कहे कि आप तो पत्थर जैसे मूल्यवान हो, तो हमें कैसा लगेगा। तो बहुत अच्छी पॉइंट थी ये। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? और बाबा ने कहा कि हाय हाय का जो नजारा है उसको वाह वाह से चेंज कर दो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। मतलब कि आजकल की जैसी सिचुएशन है तो हमें बाबा के साथ रहकर उसको चेंज करना चाहिए। अगर गलत कोई सिचुएशन आ जाती है नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते बाबा कह रहे हैं। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना। अच्छा, अगेन हमें फिर से ये ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ नए भाई बहन भी शायद आज होंगे। जब भी हम ये शेयर करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम इंटेलेक्चुअल पर्पस के लिए नहीं कर रहे, हमें ज्ञान की पॉइंट्स का कलेक्शन करना है, ऐसी बात नहीं है। हमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बहुत गहराई से टच कर गया, जिस एक पॉइंट से आप पूरे दिन बाबा की याद में मगन हो गए, वो बातें हमें शेयर करनी है। वो तो एक मेरा बाबा ही है कि बाबा ने कहा था कि मेरा बाबा। ये बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? बाबा ने कहा था अनेकता में एकता के कॉन्टेक्स्ट में, कि चाहे अनेक रूप रंग है। पढ़े क्या भाई जी? हाँ जी। क्योंकि अभी तो माइंड में
किसी भी। पढ़ हाँ सकते जी, हैं अभी? अच्छा, चलो अभी। बाबा कहते हैं हाँ हाँ। जो गायन है, बाबा विदेशियों से बात कर रहे हैं, तो आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में तो एक बाप है ना। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है, मतलब सबको हेडफोन मिले हैं ना, बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि काला ताज तो मिला है, सभी हेडफोन से ब्रैकेट में है, ये अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा। तो बाबा हेडफोन को कह रहे हैं कि ये बदलकर सतयुग का ताज बन जाएगा। लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा बोले, सभी भाषा वाले बोले, बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। देखो, हमारा जोर बार बार इस बात पे है कि सभी भाई बहन बाप दादा की जो भी वीडियोस अवेलेबल है ओरिजिनल, वो जरूर देखें। तो आज कौन कौन देख कर आए हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। सॉरी भाई जी, नहीं देख पाए क्योंकि आज सेंटर पर रहते हैं हम ना, तो आज पूरा दिन बहुत ज्यादा जी, ऐसे ही फ्री हुए थे बस। कोई बात नहीं, ओके। नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट ओके। शिखा बहन ने देखा, छाया बहन आपने भी देखा? अनिशा बहन? नहीं भाई जी, आज नहीं देख पाए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने वाले कुछ अलग बात शेयर करते हैं और गहराई से। कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे चलते हैं। और क्या क्या टॉपिक्स हैं आज की मुरली में? सेवा में हलचल, Power to adjust. और अविनाशी उमंग उत्साह में रहना, जो बाबा का इसका टाइटल भी है कि संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। Positive thinking. बाबा ने आज कहा कि जब आप संगठन में भी रहते हो, भले ही जरूरी नहीं है कि अकेले रहना है, अकेले रूम मिले, लेकिन अगर आप संगठन में भी हो लेकिन बाह्य मुक्त होते हुए भी अंतर्मुखी बने, तो बाबा कहते हैं यही में आपका मार्क्स होगा। से ये पैराग्राफ है। बाबा ने कहा, सोचने वाले तो एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनी में भी हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात भार्य मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौत से सो, और 10 के बीच में हो तो सोना है तो मौत से सो। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जी भाई जी, क्योंकि कई हम कई बार ये तो कहते हैं कि फैमिली में, एकांत चाहिए। जी, जी। जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमको लगता है कि आवाज नहीं हो, या हमको थोड़ा टाइम मिल जाए अकेले में, कहीं अकेले जाके बैठ जाए। तो ये पॉइंट बहुत टचिंग थी आज। राइट, बिल्कुल। अच्छा पॉइंट है, और बताइए। डायमंड जुबली के बारे में भी बाबा ने 4-5 पॉइंट बोले कि कैसे वो अच्छा अच्छा। विचित्र है। क्या पॉइंट थे? तो बोला कि
क्योंकि बाप अवतरित, ये डायमंड जयंती, डायमंड जुबली है, क्योंकि बाप अवतरित होते ही है कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाना। वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। विचित्र जयंती है क्योंकि जो अशरीरी की है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है, और बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, ये विचित्र है ना। राइट। भाई जी ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा। जी। अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। हाँ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी ये। भाई जी इतना अच्छा पढ़ती थी मैं, किसी और को बताया नहीं। और बहन अच्छे पढ़ती थी, मेरा पॉज अच्छा नहीं होता है, इसलिए कंटिन्यूटी में पढ़ नहीं सकती अच्छे से। ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। बाबा ने जो कहा काफी डीप बात है ये। हाँ जी, पहले के पेज से पढ़ें जहाँ पे बाबा ने अटैची के बारे में बोला है। हाँ हाँ, वो वाला भी पढ़ दीजिए। बहुत प्यारी ये बात। बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग मधुबन जब जाते हैं तो अटैची उठाते हैं, तो हम लोग को लगता था कि इतना भारी अटैची लेके जा रहे हैं, कैसे उठाएंगे। तो बाबा ने कहा, इस बात से आपको बाबा का कौन सा रूप नजर आता है? अटैची का पॉइंट लेके। हाँ जी, हाँ जी। बाबा कितना ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बाबा को सब कुछ पता है। राइट राइट, ठीक है, पढ़ दीजिए। जी, तो बाबा कहते हैं, आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हो। डबल फॉरेनर्स को कहते हैं बाबा, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवादारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितना अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी आपका सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। एक पैराग्राफ में कितनी सारी बातें आ गई। जी भाई जी, ये पैराग्राफ पढ़ते हम लोग को मतलब अब जो भी कर्म करते हैं तो भारी नहीं लगेगा। अब बाबा आप देखो ना, हम ये ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं पिछले 3-4 मुरलियों से, तो बाबा क्या कर रहे हैं, ऐसी सारी सिचुएशन जिसमें हम भारी हो सकते थे, बाबा उसमें कितना एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सारा ले आते हैं हर बात में। बाबा अगर बेड नहीं मिला तो बाबा कहते हैं चेंज हो गया, अच्छा है। अटैची बड़ी लाते हो तो उसे बेड बना लो। तो ये हमें सीखना है बाबा से, बेसिकली यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो बाबा आज कह रहे थे। तो इस तरह से भी हमें सोचना है मुरली के बारे में कि बाबा हमें किस तरफ ले जा रहे हैं।